हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि एक व्यूअर्स ने मुझे कुछ कमेंट करे थे। एक प्रश्न उन्होंने कमेंट के द्वारा पूछे थे और उन्होंने मुझे इस पर सेपरेट वीडियो बनाने के लिए बोला था, तो इसीलिए मैं बना रहा हूँ। वो प्रश्न आपके स्क्रीन पर अभी शो कर रहा होगा, आप उस प्रश्न को देखिए। मैंने इनका नाम ब्लर कर दिया है क्योंकि नाम किसी का दिखाना सही बात नहीं है, तो इसीलिए नाम ब्लर कर दिया है। जो प्रश्न किए थे वो स्क्रीन पे आपका शो कर रहा है, वो आप पढ़ सकते हैं। बाकी मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ कि थैंक यू सर फॉर दिस इंफॉर्मेशनल वीडियो। आई वांट टू नो दैट इफ डिजीज पर्सन हैज़ ओनली वन गर्ल चाइल्ड नॉट माइनर एंड वाइफ, then what would be the procedure for obtaining succession certificate in Delhi for property matter? How much time would this process take and what would be the fees? Can both mother and daughter become joint owner of the property? I will be grateful if you could please make a further video for this. It will help us a lot. तो इन भाई का प्रश्न है कि कोई मृतक व्यक्ति हैं और उनकी वाइफ अभी जिंदा है और उनकी एक बेटी है जो माइनर नहीं है, अब वो बालिग हो गई है, वयस्क हो गई है। उनके प्रॉपर्टी है दिल्ली में और वो दिल्ली के प्रॉपर्टी के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं। तो इसमें कितना दिन लगेगा और कितना फीस लगेगा, और जब सक्सेशन सर्टिफिकेट बनेगा तो क्या उस सर्टिफिकेट में उस प्रॉपर्टी के लिए ऑनर जो होगी वो बेटी और मदर दोनों ऑनर होगी, ज्वाइंट ऑनर होगी। इसके लिए इनका क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे ये क्वेश्चन पूछा और इस क्वेश्चन का मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि देखिए, और जिन व्यूअर का मन में ऐसे क्वेश्चन आए वो भी इस बातों को जान लें कि कोई भी डिजीज पर्सन है, उन डिजीज पर्सन का यदि वाइफ जिंदा है तो वाइफ जिंदा यदि रहता है तो किसी का यदि हस्बैंड का डेथ हो गया और उनकी वाइफ है, तो हस्बैंड के मरने के बाद जितने भी प्रॉपर्टी होते हैं और वो हस्बैंड के नाम से यदि है तो वाइफ पे ऑटोमेटिक वो वाइफ के नाम से हो जाता है। तो इसमें सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाने की उनको ज़रूरत नहीं है। वो डिजीज पर्सन के वाइफ को ऑटोमेटिक वो प्रॉपर्टी उनका हो जाता है, उसको सक्सेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब अगला बात रही कि बेटी का, तो बेटी के लिए वो क्या कर सकते हैं। वो अभी वो ज्वाइंट जो है वो ऑनर नहीं होंगे क्योंकि उनकी वाइफ जब तक जिंदा है, मदर जब तक जिंदा है तो मदर ही उसके ऑनर होंगी। बेटी तब ऑनर होगी जब मदर नहीं रहेगी। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उनकी मदर सक्सेशन सर्टिफिकेट को तो कोई ज़रूरी ही नहीं है। यहाँ पे उनको करना क्या है कि वो यदि चाहते हैं कि उनके बाद उनकी बेटी उस प्रॉपर्टी का मालिक बने, तो उसके लिए वो क्या करें, अभी विल बना दें, एक वसीयतनामा जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो बना दें और वसीयतनामा में सारा कुछ मेंशन करा दें। किसी वकील साहब से कंसल्ट करें, वकील साहब के द्वारा जो है वसीयतनामा वो बनाएं और उसमें वो चीज़ें मेंशन कर दें कि जब तक हमें जो भी विल का एक फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट वकील साहब बता देंगे। यदि आप लोग जानना चाहते हैं विल के बारे में तो मेरा वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा विल के बारे में भी कि क्या उसमें होना चाहिए। तो इस तरीके से वसीयतनामा वो बना सकते हैं और वसीयतनामा के द्वारा जब तक वो उनकी डिजीज पर्सन के जो वाइफ है जब तक वो जिंदा है तब तक उनका रहेगा। वाइफ के मरने के बाद ऑनरशिप जो है उसके डॉटर पे चला जाएगा, उनकी बेटी पे चला जाएगा ऑनर, उसके बाद उनकी बेटी हो जाएगी। तो सारांश के तौर पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बता सकता हूँ कि इसमें जो है सक्सेशन सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरी नहीं है। कोई डिजीज्ड पर्सन है, उनके नाम से यदि प्रॉपर्टी था तो वो यदि नहीं है अब, तो उनके बदले में उनके वाइफ के नाम से वो प्रॉपर्टी हो जाएगा। वाइफ यदि जिंदा है तो उनके बच्चों के नाम पे तब होगा। वाइफ यदि विल बना दी है तो उनके मरने बाद उनके बच्चों के नाम पे हो जाएगा। यदि विल नहीं बनाए हैं तो वसीयत नहीं बनाए हैं तो उसके बाद जो है उनके बच्चों को सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, लेकिन वाइफ को सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है।